नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरली बजाते मणि कोल भाते, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मणि कोल भाते, यही गीत गाते मैं करना त्यागूं। यही गीत गाते मैं करना त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मंच का वॉल्यूम बढ़ा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एकाग्र भाव से बैठिए। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को सुंदरता देने में सक्षम है ऐसी माटी पूरे विश्व की रौनकता है भारत माता की माटी से।
भारत माता का सुंदर सा अंग प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसा प्रदेश मातु गंगा और यमुना ने जिस प्रदेश को आप्लावित किया है, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली जो धरती है, ऐसी माटी यूपी की आगरा और इटावा के मध्य में यह है सुंदर सा गांव चित्राहट। उसकी पवित्र धरा पर विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का जिसके परम आयोजक श्री जगदीश प्रसाद जी शुक्ला एवं समस्त शुक्ला परिवार परीक्षित के रूप में श्री जुगल किशोर जी शुक्ला, माता श्रीमती सोना देवी शुक्ला, उनका पूरा परिवार। यूं तो पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसा नेक कार्य में लगे, भगवत कार्य में लगे, भगवान की ही कृपा है। आज इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कथा कराने का, परीक्षित बनने का। यह पैसों से नहीं है, भगवत कृपा से सुलभ होता है। मैं वर्ष में 25 से 30 कथा करता हूं, इतना पुण्य मेरे पास में है। लेकिन आपकी तरह जमीन पर बैठकर कथा सुनने को प्राप्त हो, इतना पुण्य नहीं है। यह गुण साधन से नहीं होई, तो मरी कृपा पाही कोई कोई है। तो भगवान कृपा करे तभी यह संभव होता है। आप बड़भागी हैं और आपके भाग्य की सराहना मैं अपनी व्यासपीठ से करता हूं। आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने सुकुशल, सुकुमार, सुसभ्य और सुसंस्कृति से उत्प्रोत जैसे बच्चे आपको दिए हैं, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। पूरे आयोजन में भाई लोग लगे हुए हैं। भाई राधा कृष्ण शुक्ला, राजेश भाई शुक्ला, विपिन शुक्ला, रोहिता शुक्ला, दीपक शुक्ला, जय शुक्ला, भाई रवि शुक्ला, पूरा परिवार। पूरे आयोजन के व्यवस्थापक के रूप में पूरा समस्त ग्रामवासी, आयोजक परिवार के निमंत्रण पर चल करके आए हुए नितिन का नितिन कैमरे पे जाओ, बीच वाले। आयोजक परिवार के निमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी रिश्तेदार जन, उनके सभी संबंधी जन, पांडाल परिसर में बैठे हुए सभी प्रभु प्रेमी जन, मंचस्थ पूज्याचार्य मंडल, मेरे आत्मीय प्रिय संगीतज्ञ बंधु, आप सबके हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूं। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, करोड़ करोड़ बार प्रणम भाव से नमित होता हूं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमें आवश्यकता होती है देवी देवताओं के आवाहन की, जिससे निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य है संपन्न हो जाए। इस विराट कार्य में सबसे पहले मैं आवाहन करता हूं भगवान प्रभु श्री गजानंद महाराज का। इनके बिना कोई भी कार्य है वह पूरा नहीं हो सकता।
जो भी कोई शुभ कार्य किया जावे तो उसमें परीक्षाएं बहुत होती हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान गजानंद प्रभु की कृपा हो, वे इष्ट की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, तो तूफान जैसी परेशानियां हल्की सी हवा बन करके, बयार का झोंका बन करके निकल जाती हैं। ऐसे भगवान गजानंद प्रभु गणपति सुमुखशयिकदंत शाह कपिलो गजकर्ण कहा लंबो दर्श विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो वाल चंद्रो गजानना द्वाद शैतानी नामानी अपडेशुण यादपी, जिनके अनेकानेक नाम और अनेकानेक रूप हैं, ऐसे में भगवान गणपति गजानंद प्रभु का मैं आह्वान करता हूं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप भगवान गणेश के यह 12 रूप देख रहे हैं, इनकी कृपा से परदेश में गई हुई दौलत वापस आवे, ऐसे भगवान गणपति। हम गणेश पुराण की कथा कहते हैं, कई दिन तो भगवान गणेश के 12 नामों के व्याख्यान में ही समय निकलता है। पूरी सृष्टि भगवान गणपति में समाविष्ट है। सर्व पूजित और सबसे पहले पूजे गए भगवान गजानंद। मैं शुक्ला परिवार के इस पवित्र आयोजन में अपनी पवित्र व्यासपीठ से भगवान गणपति प्रभु का आह्वान करता हूं। भगवान आप चल के आइए, आके विराजित हो जाइए। तदवशात मैं आह्वान करता हूं माता भगवती जगदम्बा, जिसके अनेकानेक नाम हैं, अनेकानेक रूप हैं। मां के बिना आज तक किसी का कार्य पूरा नहीं हुआ। और देवताओं की तिथि वर्ष में एक होती है, लेकिन माता पूरे वर्ष में 4 बार और हर बार 9 दिन के रूप में, तो 36 दिन मां की पूजा होती है। ऐसी मां जगदम्बा, मैं उनका आह्वान करता हूं, मां आप चल के आइए, आके विराजित हो जाइए। तदवशात आह्वान करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का, जिनकी कृपा के बिना जीवन मर्यादित नहीं हो सकता। और जब तक जीवन मर्यादित न हो तब तक सत्कर्म का कोई भी महत्व नहीं है। प्रभु राम का मैं आह्वान करता हूं, हे दशरथ नंदन कौशल्या आत्मज प्रभु, मैं आपका आह्वान करता हूं, हे प्रभु आप चल करके आइए और आके विराजित हो जाइए। तदवशात मैं भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन आनंद कंद मुरली मनोहर यशोदानंदन, भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल प्रभु का, हेलो सुनो, भगवान प्रभु का मैं आह्वान करता हूं। प्रभु आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। अहो अड़ियाम में तो महियान, भगवान ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप धारण किया। यही कभी भक्तों के लिए नरसिंह बन जाते हैं। भगवान नरसिंह यह बने भक्तों के लिए। प्रहलाद के माध्यम से पूरी सृष्टि के ऊपर भगवान ने अपनी कृपा का वर्षण किया। यही कभी बामन बने भक्तों के लिए। राजा बलि के माध्यम से पूरी दुनिया को यह सिद्ध करके बता दिया, एक बार देने की कोशिश कीजिए, मैं ठिगना बन करके, बौना बन करके तुम्हारे यहां आकर के प्रकट हो जाऊंगा और ऐसा आऊंगा कि तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा नहीं। हाथ में छत्र लेकर के भगवान कहते हैं, देना सीखोगे, पूरी सृष्टि का छत्र तुम्हारे हाथ में होगा। खड़ाऊ पहन करके भगवान कहते हैं, पूरा संयम तुम्हारे पास में होगा। हाथ में कमंडल लेकर के भगवान कहते हैं, पूरी सृष्टि का भंडार तुम्हारे पास खजाना होगा। एक बार राजा बलि की तरह समर्पित भाव से जीवन तो जीना है, जी करके देखिए।
वही भगवान वामन बनकर के धरती पर प्रकट होता है। भक्तों के लिए वही भगवान मत्स्य बन गए, मछली बनकर के धरती पर आए। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। वही मछली बन गए भगवान भक्तों के लिए। ये श्री विवेक शर्मा जी, ऐसा कोई चैनल नहीं है जिनके लिए इन्होंने काम किया नहीं है। जैसी कथा और उसी समय आप स्क्रीन पर भगवान की वही छवि देखेंगे। बहुत योग्यता है हाथों में। भगवान नारायण ही मत्स्य बने, मछली बने आकर के। राजा सत्यव्रत के ऊपर बड़ी कृपा का वर्षण किया है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे ब्रव विष्णवे, कभी मात भगवती लक्ष्मी के साथ शेष साई बनकर भगवान का वास सरोवर में होता है। नारायण नार प्लस अयन, जिसका निवास जल में है, या नारायण नार प्लस अयन, जिसका निवास संसार के एक एक कण में है। ऐसे भगवान नारायण भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में नंद नंदन यशोदानंदन बाल कृष्ण लाल बनकर के आए। जब श्री सूरदास जी ने यशोदा के कृष्ण को देखा है, बाहर की तो आंखें थी नहीं, लेकिन मैया कभी कान पकड़ लेती है कृष्ण का, कभी उलूखल से बांध देती है, कभी पीछे भागती है। इस दृश्य को अपनी समाधि में सूर ने देखा है। आंखों में आंसू की धार लगती है। वह सूर के कृष्ण, मीरा के कृष्ण, मीरा के कृष्ण, वही नरसी के सावरिया सेठ, रशखान के माधव, और एक नाम मैं आपके सामने और रख दूं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जो कि अर्जुन के सारथी बन करके रथ की वागडोर संभाल करके पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान ने एक भूमिका निभाई। और वह बात कह करके मेरी आंखें छलक आती है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पारथ एक बार यह बताइए कि तुम मुझे लेना चाहोगे या मेरी सेना को। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? कहा, भगवान आपके बिना यदि मेरी विजय भी हो जाए तो वह मेरी हार होगी, और आप यदि मेरे साथ में हैं, यदि मेरी हार भी हो जाएगी तो वह मेरे लिए विजय है। मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे भगवान आप चाहिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके बिना तो मैं स्वयं को नहीं चाहता। भगवान की आंखें भर आई, मेरे प्रभु रो पड़े। और जिन लोगों का स्वभाव अर्जुन जैसा बन चुका है, परमात्मा उन्हीं के सारथी बनते हैं। कथा को थोड़ा और ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें। और भगवान ऐसे ही सारथी नहीं बन गए हैं, उस रथ के सारथी बने हैं जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं। 10 घोड़े लगे हैं जिस रथ में, तो 10 घोड़ों की लगाम मेरे माधव ने अपने हाथ में संभाली है। और जीवन सार्थक हो जाएगा जब हमारे 10 घोड़ों की लगाम मेरा भगवान स्वीकार कर लेगा। 10 घोड़ा है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 घोड़े हैं। 10 घोड़ों की बुद्धि की लगाम को यदि भगवान ने संभाल लिया अपने हाथ में, तो विकारों का दुर्योधन जीव रूपी अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाभारत का युद्ध क्या है? संसार ही महाभारत का युद्ध है। हम संसार में विजयी हो जाएंगे, हमें कौन पराजित कर पाएगा? लेकिन हम बने तो सही ऐसे कि हमारे जिंदगी के रथ पर मेरे भगवान आकर के बैठ जाएं और हमारे 10 घोड़ों को भगवान संभाल लें। हमें सत्कर्म करने की आवश्यकता इसलिए होती है।
मैं अपने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन व्यासपीठ से करता हूं। भगवान आप चल करके आइए, देव स्थान पर आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आवाहन करता हूं, राजेश भैया एकदम बिल्कुल बैठ जाइए। कथा का पहला दिन, कथा का चौथा दिन और कथा का समापन करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित हों तब ये 3 दिन में लोगों की उपस्थिति लगती है। नहीं तो पहले दिन तो बोल देते हैं आज तो कलश भरे जाएंगे, आज कहां कथा होगी। लेकिन 7 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा। हाँ, 7 बजे कथा का पहला दिन, कथा का चौथा दिन जिस दिन कृष्ण जन्म है, कथा का समापन दिवस जिस दिन परीक्षित का मोक्ष है। पुराण में लिखा है अनेक जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब लोगों को कथा के प्रथम दिवस कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कितने बड़भागी हैं, एकादशी से कथा का आरंभ हो रहा है। आज 11 है। 11 को तो किया गया सदकर्म अपने आप में अनंत गुना होता है। यूं तो दुनिया भर के व्रत हैं, इस कथा में मैं आगे एकादशी महिमा का मैं वर्णन करूंगा। एकादशी से बड़ा व्रत ना तो एक पहले हुआ और ना बाद में होने वाला है। 11 से आरंभ यह कथा अद्भुत कथा होगी, आनंद से भरी हुई कथा होगी। अभी मैं कल ही परसों रात को 7 बजे कथा इंदौर में समापन की है। इतना बड़ा आयोजन था इंदौर में, बहुत लोगों ने भारी संख्या में बैठ करके कथा सुनी। लेकिन मेरा परकर वहां के लोगों को बोल रहा था कि और आपको बढ़िया ढंग की कथा सुननी है तो महाराज श्री जी की कथा आगरा के पास है, वहां आइए। देखिए, एक तो यह मेरा क्षेत्र है और जहां कथा हो रही है वह मेरा परिवार है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक नहीं अलौकिक संबंध होता है। इसी भागवत में लिखा है अपने गुरुजनों से कथा कराने पर कथा का फल ऑटोमेटिक अनंत गुना फल उसका बढ़ जाता है। ऐसी विशेषता है कथा की। तो आनंद तो भगवान के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन हम तो पूरा जोर लगा देंगे कथा में, पूरा जोर। आप सबकी मांग है कि 11 बजे कथा आरंभ हो, तो कल तो एकादशी का पारायण है, ब्राह्मण जन भोजन करेंगे, तो कल जरूर बच सकता है 12 बजे से, और परसों से कथा ठीक 11 बजे यहां ये सब चालू हो जाएगा। मैं यहां ठीक 11:30 बजे होऊंगा, 4 बजे तक कथा चलेगी, और 4 बजे के बाद में जो 15-20 मिनट आरती में जो समय लगेगा वो समय लगेगा। 2 तारीख को 3 घंटे कथा होगी। उस कथा का टाइम होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद में विशाल भंडारा है। तो ठीक है, ऐसे मैं पूरा शेड्यूल है आयोजन का। हम भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का आह्वान व्यासपीठ पर करते हैं। प्रभु आप चल के आइए, आके विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं भगवती राधा रानी, ब्रजवान लाडली ब्रज की अधीश्वरी भगवती राधा रानी का मैं आह्वान करता हूं। मेरी मां आप चल करके आइए और आके विराजित हो जाइए। आप जीवन की धारा हैं। शर्मा जी, रूठी हुई राधा रानी नहीं, हमें तो खेलती हुई राधा रानी का दर्शन चाहिए है। कृपा करते हुए भगवती लाडली इतना तो कीजिए, स्वामिनी इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास वर्षानी को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जीवन की धारा का नाम राधा है। आपको कोई पूछ ले कि राधा कहते किसे हैं, तो रा माने दौड़ना और धा माने पहुंच जाना। जिसका नाम लेते ही जीवात्मा भगवान की गोद तक पहुंच जाए, उसी स्पीड का नाम राधा है।
उसी कृपा का नाम राधा। ताली बजाओ तो जोर से कुट ना करना, उस स्पीड का नाम राधा है। तो मैं चित्राहाट की इस पवित्र व्यासपीठ से भगवती राधा रानी का आह्वान करता हूं। अभी तो मैं देवों का आह्वान कर रहा हूं, कथा उसके बाद आरंभ होगी। मां आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आवाहन करता हूं आशुतोष भगवान प्रभु महादेव। और देव हैं, ये महादेव हैं। और हम तो इतने बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जहां हम बैठे हैं इस पूरे इलाके को बाबा बटेश्वरनाथ प्रभु के नाम से जाना जाता है। आप गए होंगे दर्शन के लिए। महादेव प्रभु के 101 मंदिर माता यमुना के पवित्र किनारे पर बने हुए हैं, जिनका पूरा का पूरा चरित्र शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में भी, जिनका बटेश्वरनाथ भगवान का पूरा चरित्र आता है। और भगवान महादेव की कृपा से तो छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और हमारी कलश यात्रा भगवान शिव के मंदिर से निकली है, भगवान महादेव के मंदिर से आरंभ हुई है कलश यात्रा। बहुत आनंद आएगा आयोजन में। मैं भगवान शिव का आह्वान करता हूं, प्रभु आप चल करके आइए, आके विराजित हो जाइए। तदपश्चात आवाहन करता हूं मैं बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज। चारों युग पर ताप तुम्हारा। ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में, और हमारे बूढ़े दादा लोग इन सब चीजों में बड़ा टेस्ट लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने सतयुग में प्रहलाद को दर्शन दिए। श्री प्रहलाद जी महाराज को नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिष में श्री प्रहलाद जी महाराज को नारद पुराण में कथा आती है, हनुमान जी ने प्रहलाद जी महाराज को सतयुग में दर्शन दिए। इसका मतलब हनुमान सतयुग में भी थे। उसके बाद त्रेता वाले हनुमान की तो कथा आप सब जानते ही हैं। भगवान राम के साथ में वह किया जिनके लिए प्रभु राम ने रो रो करके यह कह दिया, प्रति उपकार करहूं का तोरा। हनुमान में ऐसा कैसा क्या मैं करूं जिससे तुम्हारे ऋण से मैं ऋण हो जाऊं। द्वापर में अर्जुन की ध्वजा पर बैठे ही हैं, आप सबको पता है। और कलकाल में 7 चिरंजीवों में से हनुमान हैं, आज भी हैं। जो 7 चिरंजीवों का नाम लिया है, 7 चिरंजीव हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम